हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। और ये देखिए मेरी दिन की शुरुआत हो चुकी है और मैं इस समय किचन का सारा काम करके आ चुकी हूँ। मैंने लंच बना दिया है अपने पति के लिए, वो स्कूल जा चुके हैं। इस टाइम हो रहा है 8, सुबह के 8 बज रहे हैं। अब मैं अपने कपड़े वगैरह ये तय बना रही हूँ। आप लोग देख सकते हैं ये बिस्तर मतलब उठा रही हूँ और मेरा खाना वगैरह किचन का सारा काम हो गया है। उधर मेरी मम्मी भी उठ चुकी हैं, वो शायद नहाने गई हैं। और मेरी दोनों बहनों की शादी हो चुकी है, वो यहाँ पर आई हुई हैं, तो वो दोनों भी उठ चुकी हैं। और मेरी बेटी और मेरी छोटी बहन की बेटी, वो दोनों साथ में खेल रही हैं और मैं यहाँ पर अपने काम से लग गई हूँ। वो लोग पता नहीं क्या कर रही हैं, मुझे तो पता ही नहीं। शायद वो लोग भी बातें कर रही हैं दूसरे कमरे में। और ये मेरी मौसी का बेटा आ गया है और ये मेरी बहन की बेटी और मेरी बेटी, पता नहीं यहाँ पे क्या क्या ये लोग बातें कर रहे हैं। वो कुछ इन लोगों से सुनना है, ये लोग अपने सुना रही हैं। और मैं अपने कपड़े तय बना रही थी। मम्मी के कपड़े मैं मम्मी की अलमारी में रख चुकी हूँ और मैं अपनी बेटी के कपड़े रख रही हूँ। मैं अपनी बेटी के कपड़े इस रैक में रखती हूँ, मेरे लिए बिल्कुल सही रहता है। इसमें 5 रैक हैं, तो मैं इसमें उसके कपड़े अलग अलग, किसी में पजामे, किसी में स्वेटर, इस तरह से अलग अलग करके रख देती हूँ, तो मुझे ढूंढने में आसानी रहती है। और ये मेरे पति के कपड़े हैं, वो मैं तय बना रही हूँ। यहाँ पर आप लोगों को थोड़ी सी वॉइस क्लियर नहीं आ रही होगी। मेरी बेटी पता नहीं क्या बोल रही थी मुझसे, तो मैंने उससे बोल दिया कि जब शिवानी मौसी पहन देगी। और ये देखिए आप लोग, मैंने शिवानी के कपड़े उसकी मतलब मम्मी की अलमारी में रख दिए हैं। ये पर्दा वर्दा सही कर दिया है। ये अब स्वयं के कपड़े रख दूँगी। अब वो सुबह तैयार होके गए थे, तो उन्होंने थोड़े कपड़े ऐसे मतलब अपने कपड़े लेते हैं तो हो ही जाता है, थोड़े इधर उधर कपड़े हो जाते हैं। मैं थोड़ा सेट कर रही हूँ। मैं मतलब हाथ के हाथ तुरंत ही सेट कर देती हूँ रोज़ ही सुबह में, तो ज़्यादा ये वैसी नहीं होती है। ये ज़्यादा मैसी नहीं होती है, तो मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। जब ज़्यादा गड़बड़ हो जाए तो सेट करने में दिक्कत होती है। ये मैं पर्दे वर्दे सही कर दूँगी। इसके पीछे मेरी दोनों मतलब सेफ रखी हुई हैं और मैं बिस्तर रखती हूँ, तो ऐसे पर्दे डाल दिए हैं तो ये देखने में सही लगता है। अभी वो वाली अलमारी बनी हुई नहीं है। मैं यहाँ पे बेड शीट चेंज कर दूँगी। मैं कुशन हटा रही हूँ और ये बेड शीट झाड़ दूँगी, चेंज नहीं सॉरी झाड़ दूँगी, मैं केवल साफ़ कर दूँगी। चेंज मैंने दूसरे वाले रूम में करी है, क्योंकि उसमें मैंने आप लोगों को बताया था मेरी बहनें आई हुई हैं, तो उनके मतलब उसकी लड़की और मेरी लड़की, हम सब लोग अब उसी कमरे में ही बैठ रहे हैं ज़्यादा, तो बच्चे उसकी बेडशीट जल्दी गंदी कर देते हैं। इस वाले रूम में अभी हम लोग बस रात को सोते ही हैं, ज़्यादा आना जाना नहीं होता है, तो बेडशीट गंदी नहीं हुई है, तो मैं ये वाली बस झाड़ के अच्छे से बिछा दूँगी। और अभी बहुत ठंड हो रही है और वो बच्चे मानते ही नहीं है। इतने सारे कपड़े पहना दिए हैं फिर भी मतलब खेल ही रहे हैं। फिर कपड़े ज़्यादा पहना के बिस्तर में तो बैठ ही नहीं सकते हैं, रजाई ओढ़ के रात को सोएं तभी बैठ सकते हैं। मैं यहाँ पे बेडशीट, अब मैं बरामदे में आ चुकी हूँ। अब ये सोफे बरामदे में डाल दिए, ज़्यादा मतलब गड़बड़ नहीं हुए हैं क्योंकि कोई बैठ ही नहीं रहा है ठंड की वजह से। बरामदे में आकर सब लोग अंदर ही बैठ रहे हैं फिर भी, लेकिन मैं थोड़ा थोड़ा सेट कर दूँगी। थोड़ा कुछ गिरा देते हैं बच्चे, तो मैंने थोड़ा सा सही कर दे रही हूँ। ये है, थोड़े कवर ववर सही कर दूँगी, तो ये है, ये सोफे सही हो जाएंगे। और ये मैं कुशन सेट करके रख दूँगी। यहाँ पे मेरे हस्बैंड पूजा करके जा चुके हैं, तो ये भगवान को स्नान कराया है उन्होंने, वो बर्तन रखे हुए हैं। मैं इन बर्तन को और ये मंदिर के तभी सही करूँगी जब मैं नहा के आ जाऊँगी, क्योंकि मैं अभी छू नहीं सकती, मैं नहाई नहीं हूँ, इसीलिए बस मैं ये सब कुछ झाड़ के डस्टिंग का काम कर दूँगी। मैंने मेज सरका दिए ताकि बच्चे इधर मतलब मेज खेल रहे हैं तो चोट वोट ना लगे। देखिए मेरी बेटी खड़ी हुई है, मैं चादर बिछा रही हूँ, वो चढ़ती जा रही है उस पर। और ये मेरी बहन की बेटी है। ये दोनों पता नहीं क्या क्या खेल खेले पड़े हैं अपने, इन लोगों को समझ में ही नहीं आता है। वो इधर जा रही है, वो उधर आ रही है। तो ये इस वाले रूम में मैंने बेडशीट वो कर दी है। मेरी भाभी का बेटा भाग गया।
अब ये मैंने बेडशीट ये 2 चारपाई जोड़ दी हैं और पीछे प्लाई बोर्ड लगा दिया है। मुझे समझ में नहीं आया, उधर चादर छोटी हो रही थी, उधर को बड़ी, तो मैंने दोबारा से इधर को घुमा के बिछा दी। इनका सही से बिछ जाएगी। और ये देखिए फिर वो चारपाई के नीचे जा रही है, आ रही है, यही सब चल रहा है इनका। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है और मैं बस अपने सीताराम बोलती जा रही हूँ। मुझे देखिए मैं पता नहीं उसको उठा रही, वो गिर गई थी तो मैंने उसको उठा दिया, उसके हाथ में खिलौना गिर गया था, वो दे दिया है। और अब मैं ये बिल्कुल चादर सही से बिछा दूँगी। अब वो देखो उसमें भाभी का बेटा है, वो अलग शैतानी कर रहा है, वो पता नहीं क्या कह के भाग गया। अभी तकिए पिलो वगैरह रख दूँगी। और ये सब सेट हो चुका है, ये वाला रूम, उधर वाला रूम मैं सेट करके आ चुकी हूँ। बरामदा भी मेरा सेट हो चुका है। अब खाना भी मेरा बन गया है क्योंकि मेरे पति हस्बैंड स्कूल जा चुके हैं, वो अपना लंच लेके जा चुके हैं। अब बस मुझे पोछा लगा के फिर मैं भी नहा लूँगी। नहाने के बाद मुझे पूजा वूजा करनी है क्योंकि आज मुझे बरेली जाना है। क्योंकि मेरी जो छोटी बहन है उसकी शादी इसी साल हुई है, तो मकर संक्रांति के लिए शॉपिंग करने जाना है। मम्मी ने बोला था कपड़े वपड़े आएंगे, मुझे भी कुछ दान पुण्य करना था, तो उसके लिए भी मैं कपड़े वपड़े लेके आऊँगी। तो मैं बस यहाँ पे कंबल रख दूँगी, जो कोई बैठेगा वो रजाई अपने आप से ले लेगा। मैंने बस कंबल डाल दिया हल्का सा, क्योंकि रजाई भी हर समय अच्छी नहीं लगती हैं, ऐसे पड़ी रहें। और ये तीनों इधर अलग ही शैतानी कर रहे हैं। मैं इतना डिस्टर्ब हो रही थी, मना कर रही थी कि मान जाओ, लेकिन वो मानने वाले नहीं हैं। और फिर मैं ये इस वाले दूसरे वाले कमरे में आ गई हूँ। उसके सोफ़े के कवर मैं भी सही करके गई थी, बच्चों ने फिर से पता नहीं ये खींच खाच के फिर से वो गड़बड़ कर दिए। देखिए जहाँ जहाँ मैं जा रही हूँ वहीं वहीं पे आ रहे हैं। कोई नहीं, बच्चे घर में होंगे तो खेलेंगे तो है ही, कहाँ जाएंगे वो। फिर मैं इधर डस्टिंग कर रही हूँ। इधर रह गया था कुछ, ये दूसरी वही रैक, हाँ मैंने प्रेस करी थी अपने हस्बैंड के कपड़ों पे, प्रेस रखी थी, अब ठंडी हो गई तो मैंने कहा लो इसको भी रैक में उठा के रख दूँ कि बच्चे खेल रहे हैं, कहीं डोरी वोरी ना खींचते हैं। और ये फ़ोन चार्जर रखे हुए हैं, फ़ोन चार्ज हो चुका है, हस्बैंड अपना फ़ोन लेके जा चुके हैं। और ये मेरी बहन का, शिवानी का भी फ़ोन चार्ज हो गया है, तो उसका भी ये चार्जर, ये गुड्डा मेरी बेटी का है, ये सही से रख दूँगी। ये वाला भी चार्जर मैं फोल्ड करके अच्छे से रख दे रही हूँ, क्योंकि चार्जर बच्चे खेल रहे हैं, कहीं इधर उधर डाल दिया, फिर इधर उधर देखो कि चार्जर कहाँ है। इस पे भी मैं 2 हाथ मार ही देती हूँ, क्योंकि रोज़ रोज़ डस्टिंग कर दो तो ठीक ही रहता है। एक साथ में करो तो काफ़ी समय भी लगता है, और रोज़ रोज़ करने से टाइम भी नहीं लगता, मुझे अच्छा भी बहुत लगता है। बिल्कुल घर अपना नीट एंड क्लीन रखना, मुझे गंदगी बिल्कुल भी पसंद नहीं। मैं कोशिश यही करती हूँ मेरा घर गंदा नहीं हो, लेकिन फिर बच्चे हों और बहुत सारा काम हो तो हो ही जाता है। लेकिन मैं अपना घर फिर भी साफ़ सुथरा देखिए, बिल्कुल पूरा कमरा सेट हो चुका है, कितना अच्छा लग रहा है। अभी पोछा भी नहीं लगा है, झाड़ू सुबह एक बार लग गई थी पूरे घर में, अभी दोबारा से बच्चों ने गंदा कर दिया। अब दोबारा देखिए मैं झाड़ू लगा रही हूँ। ये मेरी बीच वाली सिस्टर है दिव्या, ये इसकी बेटी है, बेड पे इसके पास खेल रही है, ये आई हुई है अभी। और वो मेरी बेटी है पर्दे के पीछे, वो भी खेल रही है। और मैं अब दूसरे कमरे में आ गई हूँ झाड़ू लगाने के लिए। इसके पीछे पता नहीं, ये मैंने पॉट रखा था फ्लावर वास, इसके पीछे पता नहीं क्या फंस गया था, तो मुझे कुछ निकाल ही रही थी। ये मैंने DIY किया था, ये वैसे ही बना दिया था मैंने। मेरा कोई पार्सल आया था, उसका बॉक्स था उसका झाड़ू। अब मैंने पूरा ब्लॉग आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया कि बहुत लंबा हो जाता। फिर मैं बरामदे में आ गई हूँ झाड़ू लगाने के लिए। फिर मम्मी कुछ मुझसे पूछ रही हैं तो मम्मी को बता रही हूँ। शायद मम्मी मुझसे यही पूछ रही थी कि दूध आ गया या नहीं। और मम्मी इस समय लेट गई थी, नहा ली थी, उन्होंने अपना नाश्ता कर लिया था, क्योंकि वो दूध लेती हैं तो उससे बिस्किट खा लेती हैं, उनको गैस बनती है, बहुत ज़्यादा दिक्कत रहती है, तो वो चाय नहीं पीती हैं। मैं पूछ रही थी दूध, तो मैं दूध गर्म करने के लिए रखने के लिए आ गई थी। मैंने मम्मी से बोला कोई बात नहीं, मैं रख दे रही हूँ, आप नहीं उठो, क्योंकि एक बार रजाई में लेट जाओ तो उठने का मन नहीं होता है। तो मैं दूध बॉयल करने के लिए रख दे रही हूँ। यहाँ पे गाजर का हलवा बन रहा है, क्योंकि मेरी बहन की मतलब जो मकर संक्रांति आ रही है, जो पहली संक्रांति है, इसलिए उसके घर पे ये गाजर का हलवा, लड्डू और ये सारी चीज़ें जाएंगी, तो उसी की तैयारी हो रही है। मैं बेसन के लड्डू बना चुकी हूँ, अब मुझे मावा बन गया है, उसके लड्डू बनाने हैं।
और ये मैं गाजर का हलवा, बस मैंने चला दिया था। मुझे ऐसा लग रहा मम्मी लेट गई है, कहीं ऐसा ना हो ये जल जाए, तो मैंने बस एक बार इसको चला दिया। अब मैंने ये दूध बॉयल करने के रख दिया। अब मैं पोछा लगा के फिर नहाने के लिए चली जाऊंगी, क्योंकि मुझे बरेली जाना है। देखिए मेरा किचन बिल्कुल सेट है, बर्तन भी धुल चुके हैं, खाना वाना सब बन गया था। अब मैं देखी नहा धो के पूजा करके आ चुकी हूँ, रेडी भी हो गई हूँ। मैंने यहाँ पे 2-3 स्वेटर पहने ताकि जाऊँगी। बाइक से नहीं जाऊँगी, ऑटो से ही जाऊँगी, क्योंकि बाइक से बहुत ठंड लगेगी। और मेरे हस्बैंड स्कूल गए थे तो वो आने वाले होंगे। तो हाँ, मैं नहाने के बाद में पहले तापने लगी थी, फिर मैंने गाजर का हलवा पूरा बनाया और तैयार किया। इस समय टाइम हो रहा है 2 बज रहे हैं दोपहर के, और फिर वो अभी स्कूल से आ रहे हैं। इस समय उनकी छुट्टी 2:30 पे हो जाती है, तो बोले दीक्षा मैं 2 बजे निकल आऊँगा और तुम रेडी रहना। ये मैं पैसे देख रही हूँ मम्मी ने मुझे दिए। और मेरा चैनल अगर आपको थोड़ा भी अच्छा लगा हो मेरा ब्लॉग, प्लीज़ गाइज मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना, प्लीज़ प्लीज़। बाय बाय।